हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। आज ये मेरा फाइंडिंग मिसिंग वन का ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले आपने मेरी दो पार्ट नहीं देखी है तो आप जाके उसके जो है आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आप आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसमें आपको दिया गया एक आकृति दी गई है, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कॉलम को अगर हम करें तो आपको जी आपको है 7 पे n इक्वल टू 21। तो जी की जो मान होती है 7 होती है और n की जो मान होती है वो आपके 14 होती है। जब दोनों को ऐड कर दे हम तो हमें 21 मिल जाएगा। ठीक है, अब आते सेकंड पे। जैसे जे की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 होती है। जब हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 15 मिल जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड वाले कॉलम पे। के की वैल्यू 11 होती है, हमें जो टोटल मार्क्स चाहिए वो चाहिए 27। इधर कुछ ये तो प्लस होते उधर ले जाए तो 27 माइनस 11 इक्वल टू 16 और 16 इक्वल टू पी होता है, यानी जो आपका आंसर होगा वो पी होगा। चलिए हम चौथे वाले को चेक करते हैं। P की वैल्यू 16 होती है, F की वैल्यू 6 होती है। जब ये दोनों ऐड करें तो हमें मिलेगा 22। चलिए, आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक दिन आपको जो है आपको त्रिभुज दी गई है, 5 6 4 इक्वल टू आपको 12 लाना है, 6 7 5 इक्वल टू 21 लाना है, 8 4 10 इक्वल टू आपको ये वाट है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में है, यानी आपको जो भी नंबर आएंगे ये तीनों को या ऐड करके आएंगे या मल्टीपल करके आएंगे या डिवाइड करके आएंगे या स्क्वायर करके आएंगे। तो चलिए तीनों को हम देखते हैं। फर्स्ट वाले में 5 6 इंटू 4, जब हम इसे करेंगे तो हमें मिलेगा 5 6 30 30 हो गए 120 120। हमें चाहिए कितना 12 डिवाइडेड बाई 10, आपको मिला 12। चलिए हम आते हैं सेकंड वाले पे। आपको 6 इंटू 7 इंटू 5, सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, जो हमें मिलेगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 3 जा 6, आपको जो मिला 3 7 जा 21। चलिए अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। 4 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गए, आपको जो मिलेगा 4 8 जा 32, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है 32। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें आपको दिया गया है 4 4 8 24 96 480, क्वेश्चन मार्क है, आपका हो गया 20106। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 4 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए, 8 इंटू 3 24 हो गए, 24 इंटू 4 96 हो गए, 96 इंटू 5 480 हो जाएंगे, और 480 इंटू 6 600 6 8 जा 48 48 4 6 4 जा 24 24 और 4 28 2880 2880 इंटू 7 700 7 8 जा 56 56 5 कैरी 56 61 6 कैरीज 7 2 जा 14 14 6 20, यानी आपको जो राइट आंसर जो मिलेगा 2880। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 128 32 क्वेश्चन मार्क, 13 19 इक्वल टू 4, 71 19 इक्वल टू 10, यानी आपको सॉल्व ऐसे करने हैं कि आपको जो आंसर जो आए यहाँ पास आ जाए। ठीक है,
या इसको मल्टीप्लाई करें या फिर आपको स्क्वायर निकालिए। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। 13 और 19 हो गए 32, आपको दिया गया है 4, यानी इसे 8 से डिवाइड कर दे तो हमें 4 मिल जाएंगे। चलिए सेकेंड वाले में 71 प्लस 9 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8 कर दे तो हमें 10 मिल जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट वाले में 128 प्लस 32, आपको हो गए 8 2 10 3 5 5 6 6 1 डिवाइडेड बाई 8, यानी आपको जो मिलेंगे 20, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20। फिर दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आपको 3 गोलाकार आकृति दी हुई है। चलिए इसे जब करते हैं तो 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6, तो 8 6 48 हो गए, माइनस 12 इक्वल टू आपको जो मिलेंगे 36 मिल जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे 7 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5, 7 8 जो हो गए 56, 2 5 जो 10, आपको जो मिलेंगे 46। चलिए थर्ड वाले कॉलम पे हम सेम प्रोसेस करते हैं 7 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 6, 7 10 जो 70 माइनस 24, 0 से 4 गए 6 6 में 2 गए 4, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 46। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आकृति दी हुई है, देखिए इसे जो सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, इसे आप रो या पकड़ लीजिए या कॉलम पकड़ लीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 38। अगर इसमें देखा जाए तो ये सब सेम है, और इसमें जो आपके जो गैपिंग इसमें जो आ रही है 11 की आ रही है। अगर इसमें फिर हम गैपिंग देखें तो 49 आ जाएगी। चलिए एक बार और दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि 49 तो आएगी नहीं। चलिए 4 इंटू 7 माइनस 1, 4 7 जा 28 माइनस 1 इक्वल टू 27 मिले, ठीक। 5 इंटू 8 माइनस 2, 5 8 जा 40 माइनस 2 38 मिल जाएंगे आपको। और थर्ड वाले में जो है 6 इंटू 9 माइनस 3 54 माइनस 3, यानी आपको जो मिलेंगे 51, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 51। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए ये आकृति बीता कर आकृति दी हुई है, तो आप यहां देख रहे हैं कि 5 की जो डबल है 5 इंटू 2 10 हो गए, 7 इंटू 2 14 हो गए, 9 इंटू 2 अगर कर दे तो हमें 18 मिल जाएंगे, यानी आपका जो आंसर है वो आपका 18 होगा। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आपको आकृति दी हुई है, इसे भी आप रो या कॉलम के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे पकड़ते हैं। F आपके 6 पे है, I 9 पे है, O 15 पे है, यानी जब इसे हम ऐड कर दें तो हमें 15 मिल जाएंगे। A J इक्वल टू K, ये जो आपके 1 पे, J आपके है 10 पे, जब दोनों को ऐड करें तो हमें 11 मिले, यानी K मिल गया। चलिए E M पता नहीं वहां क्या होगा, तो E जो है आपके 5 पे है, M जो है आपके 13 पे है, जब दोनों को ऐड कर दे तो हमें मिला 18। 18 में जो आपका जो डिजिट होता है वो होता है R, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है R। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 3C 2B 4A 27A क्वेश्चन मार्क, 64B 9C 4A
16b, यानी आप जो देख रहे हैं तो सारे में आपका ए बी सी जो रिपीट हो रहा है, तीनों पर रिपीट हो रहा है। यहाँ सी बी ए, यहाँ ए बी, ऑलरेडी यहाँ सी होंगे, सी ए बी, यानी आपके में जो है ए बी सी तीनों में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ सी हो गया, पहले से पकड़ लेते ऐसे करके, तो यहाँ हो नहीं रही है 3c। यहाँ आप देख रहे हैं तो इसका ये क्यू है 27, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। ठीक, सेकेंड वाले में भी हम आते हैं, 2 का क्यू 8 होता है। यहां आप देख रहे हैं ए और बी ऑलरेडी आपके रिपीट हो चुके थे, यानी ऑलरेडी यहाँ सी होंगे, और 2 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 4, थर्ड वाला। चलिए 4 है, 4 की क्यूब की अगर हम बात करें 64 होते हैं, अगर 4 के स्क्वायर की बात करें तो आपको 16 होते हैं। फिर दोस्तों हम आते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एक आपका आकृति जो दी गई है 7, 15, 31, 63, 127 क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें +1, यानी 7 इंटू 2 +1, तो हमें जो मिलेंगे 40 + 1 = 15। ठीक है, 15 इंटू 2 +1, 5 2 30 +1 = 31। 31 इंटू 2 +1, 62 + 1 63, 63 इंटू 2 +1, 126 + 1 127, 127 इंटू 2 +1, 127 इंटू होता है 254 + 1 255, यानी आपको जो राइट आंसर मिला 255। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए 1 2 3 8 5 8 क्वेश्चन मार्क। जब हम ये दोनों आकृति को जोड़े 1 + 2 तो हमें मिला 3, 3 + 2 + 3 हमें जो प्राप्त होगा वह 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, यानी आपको जो राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा 13। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर इसे पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।